कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन शॉर्ट में उसे ITF भी कहते हैं। I फॉर इन्वर्स, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, F फॉर फंक्शन। और हिंदी में इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो चूंकि मैं ये टॉपिक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए कॉमन ही है, क्योंकि साइन को साइन ही लिखेंगे, टेन को टेन ही लिखेंगे, तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक स्टार्ट किया है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप यकीन कीजिए। जिस तरह से बाकी सब टॉपिक आपको आसान लगा होगा, उससे भी ज़्यादा आसान ये टॉपिक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आप लोग जान ही रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 आता है। इसी का इन्वर्स हम लोग जानेंगे। इसी का इन्वर्स क्या होता है, देखिए मेरा कहना हुआ, अब भी हम लोग उतना ही जानकारी लेंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बना सकें। देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स जो भी लग गया तो फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल, उसका इन्वर्स कब पॉसिबल है, जब वो 1-1 ऑनटो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच ही इन्वर्टिबल होता है। उसका इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले हम लोग आएंगे कि ये होता क्या है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए मान के चलिए कोई फंक्शन आपको दे दिया y बराबर साइन एक्स। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इधर ही रह जाएगा, x बराबर साइन उठ के उधर चल गया, साइन इनवर्स y। नहीं, जैसे दे दी, अगर एक और एग्जांपल, cos x, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको cos इधर आ जाएगा और इसको हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स y। या इसी का उल्टा मान के चलिए आपको दे दे y बराबर साइन इनवर्स x, तो इसको कहेगा सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लिखने के लिए तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन y। ठीक है ना। जैसे x साइन x है, x बराबर साइन उठ के इधर आ गया, साइन इनवर्स y। cos x बराबर cos इनवर्स y। और अगर इनवर्स में दे दे y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर क्या हो जाएगी, ये इनवर्स हट जाएगा, उधर जाके साइन y। इसी को अगर मान के चलिए y बराबर साइन इनवर्स x लिखा रहे, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर आर्क साइन x, आर्क साइन x। यानी इनवर्स के जगह क्या आ जाता है, आर्क। अगर आपको कहीं लिखा रहे y बराबर आर्क cos x, मतलब समझ जाइए इसका मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स x। ठीक है ना। तो अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आपको दे y बराबर 10x, कहेगा इसको इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। इनवर्स में कैसे लिखेंगे, तो x इधर ही रह जाएगा, 10 उठ के y के साथ आ जाएगा, 10 इनवर्स y। अगर मान के चलिए दे दे x बराबर cot थीटा, कुछ भी रह सकता है, तो थीटा को आपको इनवर्स में, cot थीटा को इनवर्स में चेंज करना है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। या मान के चलिए y बराबर हम लोग माने सेक इनवर्स थीटा, अब इसको कहेगा सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक उठ के उधर चला जाएगा, सेक y। बहुत आसान है इसका कन्वर्जन। अब कुछ कॉमन बातें मैं बता रहा हूं जो अक्सर स्टूडेंट्स लोग गलती कर देते हैं समझने में, और उसको हम लोग डिटेल से थोड़ा समझेंगे। देखिए अगर आपको y बराबर साइन इनवर्स x लिखा रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है ये साइन x का होल इनवर्स होगा। नहीं, ये गलत है, ये बहुत बड़ी गलती है। साइन इनवर्स x को साइन x का होल इनवर्स बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। एक और गलती, अगर साइन इनवर्स x हो तो इसको भी हम लोग 1/sin x ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये भी बहुत बड़ी गलती है। ये सब कॉमन मिस्टेक्स अक्सर कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर y बराबर साइन x
का पावर -1 हो तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/sin x। ये सही है, लेकिन ये गलत। साइन इनवर्स x को हम लोग आर्क साइन x लिख सकते हैं, ये नहीं कि साइन x का पावर -1 कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर x लिखा रहे, साइन स्क्वायर x लिखा रहे, इसको आप लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं tan क्यूब x लिखा रहे, इसको आप लिख सकते हैं tan x का होल क्यूब। लेकिन कहीं साइन x स्क्वायर ऐसा हो तो आप ये बिल्कुल नहीं लिखिएगा साइन x का होल स्क्वायर, ये गलत है, ऐसा हम लोगों को नहीं लिखना। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आप लोग जान गए। तो अभी आपने क्या समझा, एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इनवर्स में बदलना। कैसे, y बराबर साइन x है, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर साइन उठ के, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि y बराबर साइन x है, तो देखिए x बराबर y बटे साइन y हो गया, साइन x इधर ही रह गया, साइन इधर आके बटे में आ गया, x बराबर साइन उठ के ऊपर चला जाएगा तो साइन का पावर -1, साइन इनवर्स हुआ। ये आप समझ सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं कहूँगा ये एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, सिंपल समझिए, x इधर रह गया, साइन उठ के y के साथ गया और इस पे इनवर्स हो गया। ठीक है ना, चलिए ये कन्वर्जन समझ गए आप। अब हम लोग एक बहुत जरूरी चीज समझेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में कहें तो मुख्य शाखा मान। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 1 से 2 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी। और बुक्स में आपको दूसरे तरीके से ये टेबल दिया रहता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे। देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2 पार्टों में बट गया, 2 पार्टों में विभाजित। ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट में साइन, टेन, कोसेक, ये तीनों हमेशा एक पार्ट में रहेगा, और कॉस, कॉट, सेक, ये तीनों हमेशा एक पार्ट में रहेगा। जितना भी फॉर्मूलाज आगे चल के आएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज आगे चल के आएंगे, उसमें ये तीनों के साथ एक कंडीशन अप्लाई होता है, ये तीनों के साथ एक कंडीशन अप्लाई होता है। प्रिंसिपल वैल्यू में भी आपको यही जानना है। तो मैं आज आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद करने का एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, बाकी बेहतर यही होगा कि आप लोग इसको याद करें। साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या, -π/2 से π/2। जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डोमेन तो आपको याद ही होगा, साइन का डोमेन -1 से, साइन इनवर्स का -1 से 1। तो बताइए साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू, तो -1 कितना का होगा, -90 का। इसीलिए -1 के जगह मैंने -π/2 लिख दिया, 1 के जगह π/2 लिख दिया। ठीक है ना, ये याद करने का एक तरीका हुआ। tan इनवर्स x का डोमेन क्या, रियल नंबर। और देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में उस वैल्यू को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, या बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं जहां पे फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज और पूछना चाहूंगा, इस पे आने से पहले 1 मिनट जरा इस बात को समझ लीजिए। साइन एक्स या कॉस एक्स का कोई भी थीटा का मान बताइए जिस पे 1 डिफाइन हो। ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है। 0 से लेकर 90 तक में या 360 तक में कुछ भी ले लीजिए, साइन और कॉस कुछ ना कुछ वैल्यू देता ही है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर बात करें टेन की, टेन किस पर अनडिफाइन होता है, 90 पे। ठीक है, टेन 90 पे वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, अपरिभाषित या अनडिफाइन। कॉट किस पर अनडिफाइन होता है, 0 पे। सेक किस पर अनडिफाइन होता है, 90 पे। ठीक है, और कॉसेक किस पर अनडिफाइन होता है, 0 पे। तो ये चीज आपको याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए tan इनवर्स x का वैल्यू डोमेन रियल नंबर, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था tan किस पर अनडिफाइन होता है, 90 डिग्री पे। तो -π/2 से π/2 ही होगा, लेकिन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब इसको छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि इस पर ये अनडिफाइन होता है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया। वही कहानी कॉसेक इनवर्स के साथ।
इसका अच्छा ये आप समझिए ये क्या हुआ, रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखिए, जब भी होगा 1 से बड़ा या -1 से छोटा, लेकिन कभी भी -1 और 1 के बीच में कॉसेक और सेक का वैल्यू नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, टेबल देख लीजिएगा, उसी और साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है, लेकिन कॉसेक का और सेक का वैल्यू रियल नंबर मतलब सब चीज होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, -1 से 1 के बीच नहीं होगा। तो उसी को लिखने का बहुत सारे बुक अलग अलग तरीके से लिखते हैं, मैंने यहाँ लगभग कोशिश किया सारा तरीका आपको लिखूं। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, या इसी को हम लोग लिखते हैं -1 से छोटा या बराबर, या 1 से बड़ा या बराबर, x लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसी को लिखने का एक तरीका हो, -1 से छोटा मतलब -∞ से -1, यूनियन 1 से बड़ा या बराबर मतलब 1 से ∞। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो कॉसेक किस पर अनडिफाइन होता है, 0 पे। तो देखिए -π/2 से π/2 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। अगर माइनस में करली ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज रहे तो समझ जाइए उसको छोड़कर। अब आते हैं हम लोग कॉस, कॉट और सेक में। कॉस का भी डोमेन -1 से 1 और प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π। तो देखिए कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, 0 का। कॉस कितना का वैल्यू -1 होता है, π का। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे -1 था तो यहाँ -π/2 दिए साइन में, और यहाँ पर 1 था तो +π/2 दिए, लेकिन कॉस में इसका उल्टा क्यों, पूछ सकते हैं। तो देखिए इंटरवल का नियम आप जानते होंगे, इंटरवल में पहले छोटा लिखते हैं बाद में बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। हमेशा इंटरवल में पहले छोटा बाद में बड़ा। अगर कहीं आपको इंटरवल 1,2 लिखा रहे ये सही है, लेकिन अगर 2,1 लिखा रहे तो ये गलत है, क्योंकि इंटरवल में पहले छोटा और बाद में बड़ा। और इनइक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे 11th में, आगे इनइक्वालिटी का यूज होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स ऐसा फंक्शन है जिसमें इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ये सब मैं थोड़ा डीपली जा रहा हूँ। कॉस इनवर्स एक्स में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर आप हायर लेवल का बुक बनाइएगा, आर डी शर्मा हो गया, मेन लेवल का बुक बनाइएगा, तो उसमें उसका डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू लिखा रहता है, जहाँ पे कभी कॉस में जो है उल्टा हो जाता है, तो कॉस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। खैर हम लोग इस पे आए। तो 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि cos 1 का वैल्यू 0 होता है, -1 का वैल्यू π होता है। इंटरवल के रूल के अनुसार पहले छोटा बाद में बड़ा, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। तो cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 और प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π। वही cot इनवर्स x का रियल नंबर, लेकिन 0 और π पे cot अनडिफाइन होता है, इसीलिए मैंने इसको बड़ी छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल में लिखा। सेक इनवर्स एक्स का जो कॉसेक का प्रॉपर्टी, सारा चीज होगा लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होगा, उसी को मैंने इस दोनों तरीके से लिखा। और अब बताइए सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू किस पर अनडिफाइन होता है, π/2 पे, इसीलिए 0 से π किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू याद करने का एक सबसे जबरदस्त तरीका, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। साइन टेन कॉसेक, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच ही रहेगा, -π/2 से π/2 के बीच ही रहेगा, और सिर्फ उसको छोड़ देना है जिसपे अनडिफाइन होता है। साइन टेन कॉसेक का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच रहेगा, सिर्फ जिस पर वो अनडिफाइन होता है उसको छोड़ देना है। जैसे देखिए साइन का -π/2 से π/2 ये किसी पे अनडिफाइन नहीं होता है, तो मैंने क्लोज इंटरवल लगाया। टेन इनवर्स -π/2 से π/2 90 पे ये अनडिफाइन होता है, तो मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, लेकिन इसी के बीच में 0 आता है और 0 पे कॉसेक अनडिफाइन होता है, इसीलिए -π/2 से π/2 0 को छोड़ दो। अब बाकी तीन कॉस, कॉट और सेक, इसका मतलब हुआ
कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, मतलब इस तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू आपको 0 से पाई ही होगा। किसको छोड़कर? सिर्फ जहां पे ये अनडिफाइन होता है। कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई ये कहीं पे अनडिफाइन नहीं होता, इसीलिए मैंने क्लोज इंटरवल दिया। कॉट इनवर्स एक्स सब जगह डिफाइन होता है, लेकिन 0 और पाई पे अनडिफाइन होता है, इसीलिए मैंने ओपन इंटरवल दिया। और सेक इनवर्स एक्स 90 पे अनडिफाइन होता है, तो 0 से पाई मतलब 0 से पाई के बीच ही ना 90 आता है, इसीलिए 0 से पाई तक होगा, लेकिन 90 पे अनडिफाइन होगा, इसलिए 90 को छोड़कर। ठीक है। साइन टेन कोसेक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सिर्फ जहां पे अनडिफाइन होता है उसको छोड़कर। कॉस कॉट सेक 0 से पाई, और जहां पे अनडिफाइन होता है उसको छोड़कर। अब आप इसको नोट कर ले, मैं आगे इसके प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टीज है, बहुत ही आसान सा, बस इसको आपको याद करना है, बाकी सब मैं गारंटी लेता हूं वो एकदम से यूं चुटकी बजाइए हिसाब बनेगा, सब चीज समझ में आएगा। नोट कर लीजिए। पहले लोग शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है, और आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 90% प्रॉब्लम भी आप लोग खुद बनाएंगे और सारा प्रॉपर्टी भी आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आता हूं प्रॉपर्टी फर्स्ट पे। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये इसका स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू दिया हुआ है। क्यों? साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से पाई के बीच हो। टेन इनवर्स टेन एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के बीच अगर ये चेंज होता है तो ये भी चेंज होगा। तो ये इसको चेंज होने का कंडीशन आपको थोड़ा अपर लेवल में, जब मैं थोड़ा और अपर लेवल का वीडियो डालूंगा तो उसमें इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इसका ज़्यादा यूज नहीं ही होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग इसको भी याद करें। इससे ये होगा क्या कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद करने में आसानी हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टी फर्स्ट के प्रूफ पे हम लोग चलते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका। कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है? एक्स। तो देखिए जो पूरा फंक्शन है उसको कुछ ना कुछ मान लीजिए। पूरा फंक्शन ये नहीं है, ये है पूरा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स लगा हुआ है। साइन एक्स को हमने मान लिया थीटा, साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिए लेट। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इनवर्स में बदलना मैंने आपको सिखाया था, साइन उठ के उधर चल गया, साइन इनवर्स थीटा, यानी साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या? एक्स। जस्ट मैंने इसको इधर लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स थीटा मैंने किसको माना था? साइन एक्स। नहीं, साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा के जगह हम लिख देते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स। देखिए यही तो प्रूफ करना था। क्यों? आसान लगा? आपको लगा ही नहीं होगा कितना जल्दी प्रूफ हो गया। मैं एक और प्रूफ आपको बताता हूं। देखिए दूसरा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? एक्स। तो किसको आप थीटा मानेंगे? कॉस एक्स जो पूरा है उसको मैंने थीटा माना। अब बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस उठ के उधर चल गया, कॉस इनवर्स थीटा। आप इसको ठीक से लिख दीजिए, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स। नाउ कॉस इनवर्स थीटा आपने क्या माना? कॉस एक्स रख दीजिए, यानी कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हो गया प्रूफ। तो क्यों? आसान लगा ना? बहुत ही सिंपल सा है इसका प्रूफ। तो इसमें मैंने 2 प्रूफ किया, बाकी 4 आप ईमानदारी से अपने कॉपी पे प्रूफ कीजिएगा ये कैसे होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, समझ लीजिए इसी का जुड़वा भाई। पहले इनवर्स इधर था, अब इनवर्स इसके साथ आ गया। साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ भी एक्स का वैल्यू यहाँ पे -1 से 1, जो साइन का वही कॉस का।
जो टेन का वही कॉट का रियल नंबर, जो सेक का वही कॉसेक का, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका भी प्रूफ देखिए, बहुत ही आसान सा प्रूफ है कि इस पहला प्रूफ करना मैंने लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। आप किसको थीटा मानिएगा? जो पूरा है, पूरा क्या है? साइन इनवर्स एक्स। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्स उधर चला जाएगा, साइन थीटा। ये चीज तो अब आप पकड़ लिए। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट साइन, और थीटा आपने क्या माना था? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। हो गया प्रूफ। क्यों? आसान लगा ना। जैसे एक और मैं लेके चलता हूँ, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपने? एक्स। मान लीजिए लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। इसको आप ठीक से, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए, टेन थीटा मैंने किसको माना था? टेन इनवर्स एक्स, थीटा के जगह टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। हो गया प्रूफ। तो ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसका चारों आप लोगों को खुद से प्रूफ करना। ठीक है, अब मैं अगले प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने प्रॉपर्टी 3 को दो पार्टों में बांट दिया, ए और बी। ठीक है, प्रॉपर्टी ए में साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और बी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस हटता है लेकिन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मात्र दो ही पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में साइन टेन कॉसेक लेकर चलते हैं, और पार्ट 2 में कॉस कॉट और सेक लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट ए का हम लोग प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हम लोग को? माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। माइनस को आप इधर भेज दीजिए, x बराबर क्या? माइनस साइन थीटा। ओके, x बराबर माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। मैं इसको इधर ले आता हूं। चलिए, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। ओके, माइनस को आप इधर भेज दीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा आपने किसको माना था? साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही तो आपको प्रूव करना था। क्या समझ में आया? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा माने, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस मैंने इधर भेज दिया, माइनस साइन थीटा। एक्स बराबर माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा। अब फिर माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिख दिया। माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, इधर आ गया साइन इनवर्स एक्स, माइनस इधर भेज दीजिए, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और वापस थीटा आपने किसको माना था? साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या प्रूफ करना है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मान लीजिए, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। वही सारा प्रोसेस, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस कॉस थीटा। अब यहां आपको समझना है एक्स इज इक्वल टू क्या। माइनस कॉस थीटा को आप कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस पाई माइनस थीटा। क्यों?
पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब इसको ठीक से लिख दीजिए, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर, ये इधर ही छूट गया, पाई माइनस थीटा, कॉस उठ के उधर आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। ओके, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इधर आ गया, कॉस इधर आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए थीटा आपने किसको माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही तो प्रूव करना था, है ना आसान। बस यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, माइनस कॉस थीटा को हमने क्या लिखा, कॉस माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा को क्या लिखा, साइन माइनस थीटा। यहाँ हम कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, क्योंकि माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखे, कॉस पाई माइनस थीटा। तो बाकी फिर इसमें भी 4 आपको खुद से प्रूफ करना है। अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 4 पे आते हैं। ये भी एकदम से बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रूफ है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। किसी भी एक को आप थीटा मान लें, किसी भी एक को हम मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बस हमने कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स। ये इधर ही छूट गया, 90 माइनस थीटा इधर छूट गया, कॉस इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। क्यों, पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा उधर चला गया, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए पाई बाई 2 बराबर थीटा के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। यही तो हमें प्रूव करना था। क्यों, आसान लग रहा है ना। वही कहानी हम लोग को स्टेन कॉट और सेक कोसेक के साथ करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और एकदम समझिए ये बहुत ही, समझ लीजिए लॉलीपॉप जितना अच्छा है। बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है और एग्जाम में इसका ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 हम लोग का क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। सिर्फ जहां प्लस के जगह माइनस सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी आया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और जो ही मैंने कहा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसका प्रूफ बहुत ही आसान सा प्रूफ है। क्या प्रूफ करना हम लोग को, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है ये। हम लोग मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया ए। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए। टेन इनवर्स y को हमने मान लिया b, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन b। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद है ना, क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी
अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखिए a प्लस b इधर ही छूट जाएगा, 10 उठ के इधर आ गया तो वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखिए बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। a आपने किसको माना था 10 इनवर्स x, है ना, a के जगह हम रख देते हैं 10 इनवर्स x प्लस b आपने किसको माना था 10 इनवर्स y, हो गया, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10a, 10a के जगह क्या रख दीजिए x प्लस, तो प्लस 10b, 10b के जगह क्या रख दीजिए y, 1 माइनस 10a, 10a के जगह x, 10b के जगह y। यही तो फॉर्मूला है, क्या समझ में आ गया? उसी तरह से 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का प्रूफ करना है, बस सिर्फ प्लस के जगह माइनस। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, 10 इनवर्स x को माना हमने a, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10a। 10 इनवर्स y को माना हमने b, तो y बराबर क्या हो गया 10b। अब 10a प्लस b का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। a प्लस b थीटा के रूप में था तो इधर ही छूट गया, 10 उठ के इधर आ गया, 10 इनवर्स बन गया, 10 इनवर्स 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब यहां से तो आपको वैल्यू ही रखना है, a 10 इनवर्स x, b के जगह 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10a बराबर x, 10b बराबर y, तो रख दिए 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप दूसरा प्रॉपर्टीज प्रूफ कीजिएगा घर पे। और इस पार्ट में मैं प्रॉपर्टीज 5 तक ही रखता हूं, नेक्स्ट पार्ट में इसका 15-16 प्रॉपर्टी है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी सारा प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। तब तक आप लोग इसका रिवाइज कर लें अच्छे से। ओके।